हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ब्राइट बिगनिंग एकेडमी के द्वारा जितनी भी अभी तक वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं वो सभी की सभी वीडियोस भी आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आपने किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, रीजनिंग, मैथ सभी की क्या है वीडियोस प्रोवाइड हैं। तो जो भी आपको लगता है आपका वीक सब्जेक्ट है आप उस पर जाएं, उसको क्लिक करें और उसमें जितनी वीडियोस अभी तक डाली गई हैं सारी सारी आप देख लीजिए। इससे आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ, और मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज क्या है, जो मेंसुरेशन का एक पार्ट है जिसमें हम जो त्रिभुज का वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है मेंसुरेशन आता है। जो मेंसुरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, मेथड के थ्रू, फॉर्मूलाज के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से सिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जो एचपीपीएससी का जो पूछने का तरीका है कभी कभी बिल्कुल ही बेसिक से पूछ लेता है। हम एडवांस जितना मर्जी पढ़ लेते हैं तो क्या कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा बेसिक पूछ लेता है जो हम क्या स्किप कर गए होते हैं उस टाइम पे, या हमें उस टाइम पे याद नहीं आता और हम क्या कर देते हैं उसको कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज। पहले हमें पता ही होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होता है कि तीन भुजाएं होती हैं। तो इतना तो आप सभी को पता होगा और ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज को हम आगे फर्दर क्या है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कोण के आधार पर, पहले किसके आधार पर करते हैं, कोण के आधार पर। और दूसरा हम किसके आधार पर करते हैं, भुजाओं के आधार पर, है ना। कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इन चीजों से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब इसको भी आगे क्या करते हैं, जो कोणों के आधार पे है, जो एंगल के बेस पे है, उसको भी आगे क्या है तीन पार्ट में हमें डिवाइड किया गया है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसको सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है, न्यून कोण। और यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, ट्रायंगल। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, समकोण ट्रायंगल। और तीसरा हमारा कौन सा होता है, अधिक कोण ट्रायंगल। अब इसको अगर हम इंग्लिश में बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, है ना। यही बोलते हैं ना, एक्यूट ट्रायंगल बोला जाता है इसको। और जो हमारा दूसरा होता है, जो हमारा समकोण ट्रायंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। आई होप कि आपको ये भी पहले से ही पता होगा। और जो तीसरे वाला है, जो तीसरे वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। ये बहुत आसान से है। अब न्यून कोण की अगर बात करें, जिसका क्या होते हैं सभी कोण 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो, या 90 और 0 डिग्री के बीच में हो, तो क्या होता है वह कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ये बात बिल्कुल याद रखनी है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। क्योंकि जैसे वो कोण 180 डिग्री का होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ऋजु कोण बन जाएगा, है ना। समझ आए, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, भुजाओं के आधार पर अगर हम देखते हैं, भुजाओं के आधार पर हमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कौन सी हो सकती है, विषम बाहु। विषम बाहु। और फिर कौन सी होती है, सम बाहु। और फिर हमारी कौन सी होती है, समद्विबाहु। आई होप कि आप इनको भी आपने पढ़ा होगा कि विषमबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज होती है और समद्विबाहु हमारी त्रिभुज होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में ऐसे तो है ना। समबाहु को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, है ना। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल
इक्विलेटरल हमारे पास जो हमारे इसको ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बोलते हैं। और जो समद्विबाहु त्रिभुज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो, है ना, आइसो से इसको याद रखना। जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको याद रहे, जिससे आपको याद रहे। अब कैसे याद रहे, देखो याद करने के लिए क्या है, अगर आपसे सीधा ही पूछ लिया जाए, अगर आपको नहीं पता चले तो हमने क्या करना है, देखो विषम बाहु, विषम बाहु को क्या होते हैं, स्केलेट ट्रायंगल, इसको स्केल से याद कर लेना, स्केल से, है ना। स्केल क्या होती है, अगर हम किसी भी त्रिभुज को मापते हैं स्केल से और उसके तीनों की तीन साइड्स क्या अलग अलग होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, स्केलेट ट्रायंगल बोलते हैं, इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या है, यहाँ पे इक्वल लिखा है, इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसमें क्या है, इक्विलेटरल जिसमें क्या है तीनों की तीन भुजाएं इक्वल, उसको हम क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, इसमें क्या आइसो से याद रख सकते हैं, आइसोलेशन तो सबने सुना था ना, आइसोलेशन ऐसे याद रख लेना कि आइसोलेशन से इसको याद रखना कि आइसो अगर इसमें लगा है तो आइसो का मतलब कोई एक तो क्या है अलग और दो क्या है सेम है, एक क्या है अलग और दो क्या है सेम है, आइसो के अलग कर देना, आइसोलेशन का मतलब अलग कर देना। तो क्या हो गया, तो इसमें क्या हो गया कि दो से क्या है एक अलग है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। देखो बच्चे तरीके बहुत सारे थे पढ़ने के, लेकिन आपको थोड़ा, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा भी अगर उसको इस तरह से पढ़ाओगे तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सनली अनुभव है कि अगर ऐसे पढ़ाते हैं तो बहुत आसानी से सीख पाता है। और आप लोग भी देखो एक बार में सीख जाओगे, आपको ये बताने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम चलते हैं मेन की, इसके बाद क्या होता है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक था, ये सभी को पता था, ये मैं भी जानता हूँ कि आप सभी को पहले से पता था, लेकिन क्वेश्चन आगे कैसे कैसे बनते हैं, जो मेन फॉर्मूलाज है वहां पे आप कैसे फंसते हो, धीरे धीरे मैं एडवांस की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। तो देखते हैं आगे इसके बाद हमें क्या देखना है। देखो भुजाओं के आधार पे हम बात करते हैं, तो अगर भुजाओं के आधार पे अगर हम बात करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज जो होती है, विषम बाहु जो त्रिभुज होती है, अगर उसका मुझे एरिया निकालना हो, अगर मुझे उसका एरिया निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक तो हमें एस ऐसे लिख दिया पहले, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस क्या हो गया हमारे पास सी हो गया, और यहाँ पे क्या लगा देना है रूट। अब मुझे एस निकालना होगा सबसे पहले, लेकिन मुझे एस भी तो पता होना चाहिए, तो एस क्या होता है, एस क्या होता है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, ए को, अगर मुझे एस की वैल्यू निकालनी है ना, ए को, बी को और सी को, और मैं डिवाइड कर देता हूं 2 से, तब मेरे पास क्या जाती है, एस की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से हम और देखते हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे इसको लगाना है। तो मेरे पास जैसे क्वेश्चन आ रखा है, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो मैं मान सकता हूँ कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दो। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए क्या करूंगा, 6 प्लस 8 प्लस 12 और डिवाइड किससे करूंगा, 2 से। अब इसको ना कई बच्चे क्या करते हैं, यही से काटना स्टार्ट करते हैं, 2 6 12, 2 6 12। बच्चे ये नहीं करना है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है, सबको प्लस कर दो। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता फिर डायरेक्ट कट जाना था, तो लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले प्लस करना है। 12 और 8 कितना हो गया, 20, 20 और 6 26। तो प्लस है तो पहले इसको प्लस करो और उसके बाद इसके बाद डिवाइड करो, तो क्या आएगा मेरे पास 13। मेरे पास आंसर आ गया एस की। तो एस की वैल्यू जब मेरे पास 13 आ गई है तो एरिया में मैं रखूंगा, देखो जो मेरे पास फॉर्मूला दिया गया है 13, फिर क्या कर दो 13 माइनस क्या कर दो, ए कितना है मेरे पास 6 है, और बी कितना है मेरे पास 8 है, और मेरे पास सी कितना है 12 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 13 को 13 रहने तो यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई लगा दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है। तो 13 में 6 क्या, कितना बचा 7, और 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 13 आएगा, है ना, 13 में से 12 गया, कितना बचेगा 1। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 13 7 जा 91।
और 91 को अगर 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा। 91 को आपको करके दिखा देता हूँ 5 से। 5 1 जब 5 और 5 9 सा 45। मेरे पास कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाए। आई होप कि आप ये क्वेश्चन करना सीखे होंगे। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। एरिया निकालने का हमारे पास एक और तरीका होता है, उस वाले तरीके को आगे देखते हैं हम कि उसको हम उससे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे हो। देखो बच्चे, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इससे भी हम क्या कोई भी त्रिभुज का हम एरिया निकालते हैं। ये बच्चे यूनिवर्सल होता है, ये चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तीनों में लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए क्या होता है। अगर मेरे पास कहीं पे भी, अगर आपको क्वेश्चन में सीधा मिल जाए कहीं पे भी एक बेस दिया हो, एक हाइट दी हो, एक आधार दिया हो, एक ऊंचाई दिया हो, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इतनी बात समझे। अगर नहीं समझे तो आपके सामने क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, उसको मैं करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपने इसको करना है। एक मैं ऐसा करूंगा कि एक क्वेश्चन मैं खुद करूंगा और एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, खुद करता हूँ, आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ और इसके बाद क्या होगा जो दूसरा क्वेश्चन वो मैं करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, हाइट कितनी दे रखी है उसकी 15 सेंटीमीटर, उसका बेस कितना दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ उसको 1/2 इंटू बेस कितने मेरे पास 20 और हाइट कितनी है मेरे पास 15। अब मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे है ना कि सर आपने पिछली बार तो काटा नहीं, इस बार काट दिया, इस बार क्यों काटा। बच्चों इस बार यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, इसलिए ये चीज क्या कट सकती है ना। तो क्या होता है जब मल्टीप्लाई लगा होता है तो क्या होता है, आपने इसको सीख लेना है कि अगर मल्टीप्लाई लगा हो तो तब क्या होता है कट होता है, अगर प्लस लगा होता है फिर हम इसको काट नहीं सकते थे। तो अब हमने क्या किया 15 10 जा कितने होंगे, इसका एरिया कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ, आपने इसको वीडियो को रोकना है और क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ये ए है मान लो कि है ना, और ये इसकी बी है और ये सी है। तीन इसके क्या है यहाँ पे, अगर मैं भुजाओं की बात करूं तीन में से दो क्या है सेम है और एक क्या है अलग है। आई होप कि आप इतना समझोगे। तो इसमें हमने क्या करना है, जो दो सेम भुजाएं हैं, एक मुझे अगर इसमें मुझसे क्या पूछ सकता है हाइट मुझसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है हाइट। अब हाइट निकालने के लिए मुझे क्या है बीच में से क्या होगा, यहाँ पे एक मुझे लाइन ड्रॉ की। अब इसको क्या बोलते हैं बताइए आप, परपेंडिकुलर बोलते हैं है ना। आप किसमें क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, एक मैंने परपेंडिकुलर इसके बीच में डाल दिया, क्या डाल दिया इसके बीच में परपेंडिकुलर है ना। आपके नॉर्मल इसको क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो अगर मैं यहां से भी कोई लाइन लगा देता हूँ, यहाँ से भी कोई लाइन लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। कि कहीं से भी मैंने 90 डिग्री की क्या स्ट्रेट लाइन लगा दी है इसके ऊपर बेस के ऊपर है ना, तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से जो इस वाले पॉइंट को मिलाता है उसको हम परपेंडिकुलर ना बोल कर क्या बोलते हैं एल्टीट्यूड बोल देते हैं। तो अगर इसको फिर क्या बोलेंगे, जो ये बीच वाला है इसको एल्टीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा फिर, अब देखो हम ध्यान से देखो, अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये a/2 हो गया और ये भी क्या हो गया a/2 हो गया। तो इसको क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे क्या बेस दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रही है मुझे इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं ना, और यहाँ पे क्या है हमारी हाइट है। अगर हिंदी बात की जाए ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो मुझे करना क्या है इसमें, मुझे करना क्या है इसमें, देखो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाऊंगा, देखो अगर पाइथागोरस है ना लग रहा है ना आपको पाइथागोरस लग सकती है, तो इसमें लगेगी कौन सी पाइथागोरस हमने पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। किसको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय को लगाना है। देखो यहाँ से अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन चुकी है, क्योंकि मैंने इसको बीच में से क्या करते हैं डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हिंदी बात करें तो क्या होता है, कर्ण का
स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अगर हम क्या करें यहाँ पे लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू बी यानी कि बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो इसमें हम लगाते हैं इसको। तो कैसे करना है, देखो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, हमारे पास करंट कितना दे रखा है, बी दे रखा है। तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। एच की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, माफ कीजिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एच की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो एच बचे, एच नहीं है, इसको हाइपोटेन्यूज वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी कि करंट, करंट से याद रखो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी स्क्वायर दी गई है। और जो बेस है, बेस मेरे पास कितना है, बेस कितना है मेरे पास, a/2 का स्क्वायर। और अगर मैं लंब की बात करता हूँ, परपेंडिकुलर की बात करूँ, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, मुझे दिया ही नहीं गया है, इसलिए मैं इसको क्या मान सकता हूँ, h मान सकता हूँ। इसको h का स्क्वायर ही हम रहने देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला जो है हमारे पास, जो हमें से दिया गया है उसको एक तरफ लिखना पड़ता है, और जो पूछा गया उसको एक तरफ कर देते हैं। तो मैं अगर h स्क्वायर को इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर मेरे पास क्या होगा, बी स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, इस ए स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ए स्क्वायर a/2 जो स्क्वायर मेरे पास है उसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो मेरे पास ये बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर बचेगा ही, और बीच में मेरे पास पीछे क्या बच गया, a/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब इसका, देखो ए को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए का स्क्वायर ही रहेगा मेरे पास। अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे मैंने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 4 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये 4 कहाँ पे है, नीचे है। एलसीएम इसका 4 है तो इसमें 4 को नीचे लिखा है। अब अगर मैं स्क्वायर को मैं इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे रूट बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो ये 4 है ना, 4 का अगर मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, यानी कि क्या बन गया, पेयर बन गया, इसलिए क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे बच जाता है। आई होप कि आप ये समझे होंगे। और ये मेरे के पास क्या आ गई, मेरी हाइट निकल के आ गई है। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप समझते हैं कि क्या है, इसको निकालने के लिए इसको लगा के हम क्या करते हैं, आगे कोई भी हम हाइट को निकालते हैं। आई होप कि आप इतना समझोगे। तो देखते हैं इसके बाद एरिया कैसे निकलते हैं। एरिया क्या होता है, देखो बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा था, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है। देखो मेरे पास क्या देखा है, 1/2 का क्या कर दिया, 1/2। बेस मेरे पास कितना है, ये है ना, पूरा बेस है ना, ए। और मेरे पास हाइट कितनी देर क्या है, हाइट मैंने अभी निकाली है, देखो 1/2, यहाँ पे बच्चे 4 लिखना रह गया है ना, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4, a का a, और यहाँ पे 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये मेरा क्या हो गया, अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या सीखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का हमने क्या निकालना सीखा है। अगर मुझे हाइट पूछी हो, हाइट का फॉर्मूला मुझे क्या पता चल गया कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लिखो और यहाँ पे लगाओ, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दो 4। उसके बाद मुझे एरिया का मुझे पता चला है कि यहाँ पे 1/4, और लेकिन यहाँ पे साथ में क्या लगेगा, ए, और यहाँ पे क्या लगेगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें कैसे देखना है, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक जो हमारे पास के समद्विबाहु जो त्रिभुज है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है, ये इसकी 16 सेंटीमीटर लेंथ होगी, और इसकी 10 होगी, और यहाँ पे भी 10 होगी, ऐसा मान लो, है ना। तो इसके बाद हमें क्या करेंगे, इसको अगर फॉर्मूले में रखते हैं, अगर मान लो मुझसे हाइट पूछे तो हाइट में कैसे रखूंगा, देखो मुझे हाइट निकालनी है, मान लो तो हाइट के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू कितना हो गया, 4 इंटू 100 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो कितना है, 400 माइनस 256।
और आंसर मेरे पास कितना आएगा, टू। इतना समझ आया आपको। 400 अगर मैं प्लस 400 को क्या करता हूँ, अगर मैं 250 समझता हूँ उसको 250 का कितना हो गया, 150 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 400 आ जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें 6 ज़्यादा है तो मुझे 6 इसमें कम करने पड़ेंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, 144। और 144 किसका हो गया, किसका स्क्वायर हुआ है, ये बच्चे 12 का स्क्वायर है। 144 को क्या लिख सकता हूँ, 12 × 12 लिख सकता हूँ। अब देखो इसको मैं कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 सेंटीमीटर। अब ये आई मेरी हाइट। अब ऐसे मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/4 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लगेगा ए, और यहाँ पे क्या लगेगा b² - a², और यहाँ पे 4 का 4। और अब मुझे वैल्यू भर देनी है। ए मुझे कितना दिया गया है, 16। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूँ, देखो मेरे पास लास्ट में यहाँ पे करके कितना आया था, 144। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 4 किस पे कटेगा, 4 पे। तो 144 किसका वो आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 12 का बन गया मेरे पास, है ना। तो 12 चौके कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया मेरे पास, एरिया यहाँ पे निकल कर आ जाता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। इन 2 क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम समबाहु त्रिभुज को देखते हैं, उसके क्वेश्चन में कैसे सॉल्व। हमारे पास क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की बात होती है। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज की बात होती है, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए बी सी मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है। और उसमें क्या होता है, तीनों की 3 साइड मेरी इक्वल है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, है ना, क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में इसको बराबर बराबर से डिवाइड कर दिया है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। फिर से क्या लगाएंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब हमने लगाई तो हमें क्या पता चला कि फिर से हम क्या होगा, हमारा h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हमारे पास है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ये क्या है, हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये क्या है, हमारा लंब है। ठीक है, ये क्या है, हमारा लंब है। ठीक है, इसको मेनली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर इस वाले केस में देखें, इसको शीर्ष लंब बोला जाता है, है ना, शीर्ष लंब बोला जाता है इसको। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूले में जैसे हम डाल देते हैं। देखो यहाँ पे डिवाइड फिर से होगा ना, a/2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस मेरे पास कितना गया, a/2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मुझे नहीं पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, h का स्क्वायर। अभी हम इसकी हाइट निकालना सीख रहे हैं, है ना, इसकी हाइट, तो h का स्क्वायर। और हाइपोटेनस जो है हमारा, उसका हम क्या करेंगे, मेरे पास कितना जाएगा, a का स्क्वायर। फिर से वही सेम चीज़ करो, h के स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, इधर वाली साइड, और जो हमारा a/2 का स्क्वायर हमारे पास ऐसे बन जाएगा, है ना। और h का जो हमारे पास स्क्वायर है इधर चल ही रहा है। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ इसका। चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे तो a का स्क्वायर है, और a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या बना, a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना जाएगा मेरे पास, 4। अब हम इसको क्या लेते हैं, h को h स्क्वायर अभी रहने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 4 है एलसीएम लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो h स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 3a²/4। और अगर मैं इस स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो क्या मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे h का, यहाँ पे बचा अब खाली h, और 3a² अपॉन में मेरे पास क्या है, 4। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, है ना। तो h मेरे पास क्या होगा, देखो a² का मतलब क्या होता है, a × a, और 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2। तो दोनों पेयर बन गए। तो a बाहर हो गया, यहाँ पे √3 अंदर हो गया, और बटे में क्या आ गया मेरे पास, अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2a√3। तो इसकी हाइट निकालना, आई होप कि आप सीखे होंगे कि इसकी हाइट हमें कैसे निकालनी है। तो ऐसे हम देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालना है। अगर हमें एरिया निकालने के लिए बोल देते हैं, तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो एरिया हमारा कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस कितना मेरे पास ए, और मेरे पास क्या है ये हाइट इसकी कितनी दे रखी है 1/2 इंटू ए √3। तो फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 इंटू ए स्क्वायर √3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया 1/4 ए स्क्वायर √3, इसका एरिया मेरे पास बन के आ चुका है। आई होप कि आप इतना समझोगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, अगर मुझे हाइट निकालनी थी, तो मेरे पास क्या गया यहाँ पे, मेरे पास क्या आया था a √3 अपॉन में मेरे पास क्या था 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है ना a √3/2, और 1/2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। और ऐसे अगर मेरे पास बात की जाए एरिया की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा a √3 और यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है तो 4, 1/4 को मैंने इस तरफ लिख दिया। इतना आप समझिए कि मैंने इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो आप याद करते हैं उसको ऐसे याद करना है। फिर से देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, 2 हाइट पूछी गई है, 2 लिखा है तो हाइट पूछी गई, 2 लिखा है तो हाइट पूछी गई है। और अगर 4 लिखा गया तो एरिया का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है, चाहे समझौता त्रिभुज है चाहे ये वाला त्रिभुज हो, तो अगर नीचे 4 है तो यानी कि एरिया वाला फॉर्मूला है। अब आपको याद रखना, एरिया पूछा जाए तो 4 वाला लगाना है, और अगर पूछा जाए तो 2 वाला। और यहाँ पे क्या है, अब ऐसे याद रख लो, अगर एरिया निकालना है तो ए के साथ में स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि सेंटीमीटर के साथ में क्या लगता है स्क्वायर लगता है, ऐसे समझ लो। इसके ऊपर क्या है 2 है तो हमें ऐसे लगाना है। अगर यहाँ पे सिंपल पूछेगा हाइट पूछेगा, तो हाइट का भी स्क्वायर में थोड़ी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हम उसको नहीं लगा सकते। तो समझ आया कि अगर खाली ए वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे क्या है कोई भी हमारे पास एरिया वगैरह निकालने की बात नहीं हो रही है, हाइट निकालने की बात हो रही है। और एरिया में क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा और वहाँ पे स्क्वायर होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे कि हाइट कितनी मेरे पास क्या दी, प्रत्येक भुजा दे रखी है मुझे, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। तो 28 सेंटीमीटर उसकी क्या है, कोई भी भुजा हम मान सकते हैं, जो उसकी भुजा है तो क्या है कितने 28 सेंटीमीटर है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए मैं सीधा कर देता हूँ, ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 28 √3/2। एरिया पूछा गया, अगर एरिया पूछा गया तो नीचे क्या लिखना है 4, और इसके साथ में क्या लगेगा स्क्वायर। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, मुझसे क्या पूछा गया है हाइट, अगर मुझसे पूछी गई है तो यहाँ पे नॉर्मल 28 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और नीचे क्या लिखेगा 2। तो कितना हो जाएगा, अगर हाइट पूछी गई है तो 14 √3 इसकी हाइट आ जाएगी, अगर सेंटीमीटर में बात की गई है। अगर ऐसी बात की गई है, इसमें हमें किसका निकालना है, इसका हमें पहले तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 इंटू 28 √3/4। तो 4 7 जब काट दो इसको, पहले ऐसे भी तो कर सकते हैं। अब कर दो 7 56 का 6 5 हासिल 7 2 14 4 18 1 19, और यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन भी समझे होंगे। तो आपने तीनों क्वेश्चन सीखे हैं, विषमबाहु त्रिभुज में कैसे होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में कहता है, समबाहु त्रिभुज में कैसे होते हैं। कुछ क्वेश्चन में इसके 2 क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, उसका एरिया भी निकालो, उसकी हाइट भी निकालो, और आप सीखो कि आसानी से ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं और पे मिलते हैं, किसी भी बुक में मिलते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करो। खुद से अपना दिमाग लगाओ कि b² - a² कहाँ पे लगे, समद्विबाहु त्रिभुज में, और s - a s - b s - c वो वाला फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज में। और जो समबाहु त्रिभुज में क्या है, दोनों में a² और a, जब सिर्फ a की बात हो रही है तो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। और 1/2 और 1/4, जो आपका ये वाला डाउट था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1/2 हमेशा कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे क्या होगा हाइट बतानी होती है, और 1/4 कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे हमें एरिया निकालना होता है। अगर बात की जाए, अगर हम वहाँ पे भी s निकाल रहे हैं, हम जो s निकाल रहे हैं, तो उसमें भी याद रखोगे उसमें भी 2 से डिवाइड कर रखा है हमें। तो जिसमें भी हमें क्या है एरिया नहीं निकाल रहे, वहाँ पे 2 से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। इन वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये देख सकते हैं। आई होप कि आपको इतनी वीडियो समझ आई होगी। अब ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा
अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन को करना है तो मैं ऐसे करवा दूंगा, अगर सीधा आपके मेथड के थ्रू करना है अगर मैं मेथड के थ्रू भी आपको करवा दूंगा। तो आपने कमेंट मुझे जरूर करना है कि अगर ऐसे सीखने हैं या सीधे ही मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के बेस पे लेके आऊँगा, जैसे भी आपके मेरे पास कमेंट आ रहे होंगे, जो भी आप मुझे कमेंट करोगे वही वीडियो आपको नेक्स्ट मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।